उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया कि वो तुरंत ओडिशा जाएं और नील माधव की खोज करें। राजा की आज्ञा पाकर विद्यापति अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बहुत लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुँचे तो उन्हें कुछ गुप्त लोगों से पता चला कि सबरों के नेता विश्वावसु एक बहुत ही छिपी हुई गुफा के अंदर साक्षात नील माधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर विद्यापति तुरंत सबर द्वीप में महानदी के तट पर उस घने जंगल में जा पहुँचे। जब विद्यापति वहाँ पहुँचे तो सबर मुखिया विश्वावसु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, हे मुखिया जी, कृपया मुझे उस दिव्य पूजा का स्थान दिखा दे कि जिससे मेरी आंखें भी भगवान के एक बार दर्शन कर सकें। मैं बड़ी दूर से और मन में बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। विश्वावसु ने तुरंत मना कर दिया और बोले, मुझे क्षमा करो ब्राह्मण, मैं तुम्हें उस पवित्र स्थान पर बिल्कुल नहीं ले जा सकता। विद्यापति बहुत चिंतित हुए। उनको लगा कि अब मैं क्या करूं? यदि मैं इसी तरह खाली हाथ लौट गया तो मैं अपने राजा को क्या उत्तर दूंगा? विद्यापति सोचने लगे कि मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना ही होगा। विद्यापति हार मानकर उसी गांव में रहने लगे। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में उन्हें विश्वावसु की अत्यंत सुंदर और गुणवान बेटी ललिता से प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति अपनी पत्नी से बोले, ललिता, क्या तुम अपने पिता से केवल इतना अनुरोध कर सकती हो कि वो हमें बस एक बार नील माधव की एक झलक दिखा दें? मेरा हृदय उनके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल है। ललिता उदास होकर बोली, स्वामी, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता आपके इस अनुरोध को कभी स्वीकार करेंगे। वो नील माधव को बहुत गुप्त रखते हैं। मेरी खातिर कृपया एक बार प्रयास तो करके देखो। ललिता बात मानकर बोली, ठीक है स्वामी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगी। आप मुझे पिता से बात करने दें। ललिता अपने पिता के पास गई और बहुत मिन्नतें की। बेटी के बहुत ज्यादा जोर देने पर विश्वावसु आखिरकार पिघल गए। विश्वावसु बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही कड़ी शर्त है कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही उस गुफा तक जाएंगे ताकि वो किसी भी कीमत पर रास्ता ना देख सके। विद्यापति ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत ये शर्त मान ली, लेकिन विद्यापति बहुत चतुर थे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपनी धोती के पल्लू में बहुत सारे सरसों के बीज बांध लिए। जब विश्वावसु उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुप्त गुफा की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में उस छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए विद्यापति बहुत ही चतुराई से एक एक करके उन सरसों के बीजों को जमीन पर गिराते हुए जाने लगे। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति की